देश के समस्त नेशनल डिले डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, वैधता को लेकर के मेघालय हाईकोर्ट आर्डर पर बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे क्या कुछ इस आर्डर में मेंशन किया गया है, क्या कुछ एनआईएस डीलर प्रशिक्षणधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे इंपॉर्टेंट जानकारी आपकी ससमय प्राप्त होती रहे। चलिए बात करते हैं आर्डर के परपेच में। साथियों, स्पष्ट कर दें, ये आर्डर महत्वपूर्ण आर्डर आप सभी के सामने है और इस आर्डर आने की डेट अगर बात करें तो 20/12/2023 है। और साथियों, ये आदेश आप सभी को पता है माननीय श्री न्यायमूर्ति एच.एस. थांक्यू मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनके माध्यम से दिया गया है। अगर साथियों इस पर बात करें याचिकाकर्ताओं की तरफ से तो आपके H.L. सग्रेइशो वरिष्ठ वकील जो हैं रहे हैं और श्री टी दखार सलाहकार के साथ, और उत्तरदाताओं की तरफ से श्री N.D. चुलई और ए जी और सुश्री आर कोलनी जीए, श्री E.R. चिने जीए, ये साथी जो हैं स्पष्ट रूप से बात करें तो स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ताओं और उत्तरदाताओं की तरफ से जो आपकी उपस्थिति है उसकी बात की गई है। आगे बात करें तो लिखा गया याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील जो आपके श्री H.L. सांग्रेइसो ने को सुना। स्पष्ट रूप से यानी जो याचिकाकर्ता है उनके वकीलों को सुना और बात की जाती है कि श्री N.D. चुलई और श्री आर कालनी जीए और श्री E.R. चिन जीए की सहायता से AAG द्वारा सीखे गए प्रतिवादी संख्या पोर्ट ऑफ MS 1 से 5 की ओर करते हैं। बात करें, स्पष्ट किया गया है कि शेष उत्तरदाताओं को 1 सप्ताह के भीतर नोटिस जारी किया जाए। तत्काल रिट याचिका में बताए गए तथ्य यह हैं कि जिन उम्मीदवारों को प्रतिवादी संख्या 7 से 19 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है वह चयन प्रक्रिया को जारी रखने के अयोग्य हैं, जिनसे दिनांक 30/10/2023 के द्वारा विज्ञापित किया गया है, क्योंकि उनके पास NCT मान्यता द्वारा निर्धारित अपेक्षित योग्यता नहीं है। तो ये साथियों बात करें एनआईएस डीएलएड को लेकर के ही हो रही है। आगे यहाँ पर साथियों बात करें यानी डीएलएड पर कब्जा, ये साथियों आपको अवगत करा दें क्या है कि 2 वर्षीय जो है आपका डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा करने पर योग्यता, यानी स्पष्ट कर दें विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सांग्रेइसो का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 7 से 19 के पास केवल पत्राचार माध्यम से जो है प्राप्त 18 महीने के डीएलएड के डिप्लोमा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के अनुसार वह इसके लिए अयोग्य है। चयन इसलिए वह प्रार्थना करते हैं कि एक उचित आदेश पारित किया जाए जिसमें निर्देश दिया जाए कि उम्मीदवारों व अन्य समान स्थिति वाले उम्मीदवारों के चयन के लिए विचार नहीं किया जाए, यानी 18 माह का जो प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी हैं उनका जो है विचार नहीं किया जाए। बात करें, AAG ने कहा कि श्री N.D. चुलई का कहना है कि चयन प्रक्रिया पहले से चल रही है, इसलिए इस स्तर पर किसी अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है। पक्षों के वकील को सुनने पर इस स्तर पर किसी अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है। उत्तरदाताओं को अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए 12 फरवरी 2024 को सूचीबद्ध किया गया है। बात करें साथियों, यहाँ पर जो बात की गई थी, मांग की गई थी स्पष्ट रूप से कि जो है 18 माह का प्रशिक्षण प्राप्त जो भी एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट हैं उनको स्पष्ट रूप से जो गतिमान भर्ती है या जो स्पष्ट रूप से जो चयन प्रक्रिया है उसमें सम्मिलित ना किया जाए। लेकिन इसको लेकर के जो सबसे बड़ी अपडेट रही है डीएलएड के पक्ष में बात करें साथियों तो स्पष्ट यही रही है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई अंतरिम जो है आदेश वगैरह पारित नहीं किया गया है। बात करें, स्पष्ट रूप से मांग की गई थी एक उचित आदेश पारित किया जाए सुप्रीम कोर्ट आदेश के परिप्रेक्ष्य में, जिससे उन चयन प्रक्रिया पर जो है विचार ना किया जाए। लेकिन साथियों इस पर लिख दिया गया है कि अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है और कहीं ना कहीं सुनने के बाद अंतरिम आदेश की आवश्यकता पर विचार भी कोर्ट के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट कर दिया है कि नहीं दिख रहा है। तो स्पष्ट हो रहा है मेघालय हाईकोर्ट की सुनवाई स्पष्ट करती है कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड को लेकर के एक सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई सुप्रीम कोर्ट के बाद ये पहली सुनवाई देखने को मिल रही है किसी राज्य में, और उसमें स्पष्ट रूप से जो है चयन प्रक्रिया में एनआईएस डीएलएड को प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को चयन न देने की या मौका न देने की बात रखी गई थी, लेकिन उसको अभी स्वीकार नहीं किया गया है। अगली डेट दे दी गई है, अगली डेट पर क्या कुछ होगा, लेकिन साथियों लंबी डेट दी गई है, फरवरी में डेट लगाई गई है। लेकिन वर्तमान की चीज़ों को अगर देखें तो किसी भी स्टेट से कोई भी आदेश अगर पारित होता है एनआईएस डीएलएड के विपक्ष में तो कहीं ना कहीं स्थिति को विपरीत होगा। हालांकि साथियों ये महत्वपूर्ण सूचना इसलिए आपको अवगत कराना है क्योंकि जो हाईकोर्ट की तरफ से फैसले देखने को मिल रहे हैं ज़्यादातर फैसलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाता है।
लेकिन यहाँ पर जो है अभी मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। और साथियों बात करें तो स्पष्ट रूप से अभी भी जो है कहीं ना कहीं जो आपका प्रयास है वो और जारी रहना चाहिए। आप इस चीज़ को समझें, इस केस को समझें, क्योंकि देख सकते हैं कि जल्द से जल्द जो है सभी हाईकोर्ट में ऐसे ही केसों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा सकती है, क्योंकि ये मेघालय हाईकोर्ट की तरफ से जो भी चीज़ें निर्णय ली गई हैं उस पर जो है कहीं ना कहीं आप सभी साथी देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण जो है स्थिति बन रही है कि कहीं ना कहीं जो 18 महीने के डीएलएड डिप्लोमा इनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो नवीनतम आदेश है उस इसलिए अयोग्य हैं, और इनको चयन के लिए जो प्रार्थना है इनको कहीं ना कहीं आदेश को पारित किया गया है, उसको देखते हुए इनको जो है चयन में सम्मिलित ना किया जाए, ये स्पष्ट किया गया। हालांकि साथियों विचार के लेकर के अब इनको जवाब देना है, लेकिन साथियों जो स्पष्ट रूप से बात यही है कि हम साथियों को अब प्रयास करना है अपनी वैधता को लेकर के और गजट को लेकर के। हालांकि इसको लेकर के प्रयास जारी है, लगातार जो है मीटिंग की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की जाए, लेकिन वर्तमान में अभी शिक्षा मंत्री से मुलाकात संपन्न नहीं हो पाई। लेकिन अपनी बात को पहुंचाने के लिए लेटर माध्यम से कहीं ना कहीं लगातार जो है चीज़ें की जा रही हैं और जल्द से जल्द स्थितियों को स्पष्ट करने पर विचार किया जा रहा है। तो साथियों ये मेघालय हाईकोर्ट का फैसला था जिसको लेकर के कहीं ना कहीं आप सभी साथी प्रयास कर रहे थे कि आखिर ये फैसला क्या आया है। तो मैंने आशा किया या मैंने ये सोचा कि आप सभी साथियों को इस बारे में ज़रूर अवगत किया जाए कि क्या मेघालय हाईकोर्ट का फैसला है। तो आई होप ये मेघालय हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है कहीं ना कहीं अभी देखें तो सकारात्मक है अपनी जो है सभी चीज़ों को लेकर के, लेकिन आगे क्या स्थितियां होंगी ये पता नहीं है। फिलहाल में आपको ध्यान देना होगा, इसका सेंस समझना होगा कि हाई कोर्ट में लगातार फैसले की स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश को लेकर के, क्योंकि अभी जो है एनसीटी की तरफ से कोई पहलू नहीं उठाया गया, कोई कदम नहीं उठाया गया है कि प्रत्येक राज्य इस चीज़ को लेकर के अनुपालन करें। जब एनसीटी ऐसा करेगी तो कहीं ना कहीं उसके लिए राज्य भी प्रतिबद्ध होंगे और आगे की स्थितियां भी होंगी। तो हमें उन स्थितियों से बचने के लिए गजट की बहुत बड़ी ज़रूरत है, तो इसके लिए हमें प्रयास करना ही होगा। तो निवेदन है वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जो भी अपडेट होगी आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों से निवेदन करेंगे जो भी आप कार्य वर्तमान में कर रहे हैं उनको लगातार जारी रखें और किसी भी तरीके से उनको रोकना नहीं, उस पर बाउंडेशन नहीं लगानी है। आपको ईमेल के जरिए आप पत्र प्रेषित करना चाहें पत्र प्रेषित कर सकते हैं, अपने माननीय सांसदगढ़ से मिल करके अपनी बात को रख सकते हैं कि गजट क्यों जरूरी है और किस लिए ज़रूरी है। तो ये सभी साथी समझ गए होंगे, इस हाई कोर्ट सुनवाई से आप समझ गए होंगे कि क्या स्थितियाँ आगे होने वाली हैं। तो निवेदन है वीडियो को शेयर करके ही चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों से मेरा यही निवेदन है कि आप सभी साथी जो है इस चीज़ को समझें कि गजट की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर गजट नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं स्थितियां अब जो है बदलती दिखेंगी और आपकी जो संशय की स्थितियां वो बढ़ सकती हैं। तो हम सभी को प्रयास करना कि गजट जल्द से जल्द इशू हो, जिससे इन सभी समस्याओं से हम निजात पा सकें और जल्द से जल्द जो आदेश है उसको लेकर के हम रिव्यू के माध्यम से फिर से कोर्ट में दाखिल हो सकें। तो निवेदन है फिर से आप सभी साथियों से सभी को ये वीडियो शेयर करें जिससे महत्वपूर्ण जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।